एप्पल खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और हमारे देखे लाहौर के अंदर लोग आटा खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं। पावर है क्या एटम से कुछ खाना पूरा हो सकता है पब्लिक का, आवाम का? एप्पल स्टोर, पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खुल गया। ये लोग एप्पल खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और हमारे देखे लाहौर के अंदर लोग आटा खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये सब बातें सबको पता है, लेकिन हमारे अंदर शायद मर गए हैं या है ही नहीं। हमें सिर्फ अपना बीवी बच्चों का पता है, अजाने दिलवा लो, ख़त्म करवा लो। दीन ये नहीं है। दीन हम साया के बारे में है, दीन महल्ले के बारे में है, दीन मुल्क के बारे में है, जहाँ आप रहते हैं उसको साफ़ रखने के बारे में है। झूठ हमारे बच्चों में रजा हुआ है, बड़ों की बात नहीं कर रहा, बच्चों में रजा हुआ है। हमें 5वीं 6वीं में पता भी नहीं होता था कि झूठ के मतलब क्या होता है। लेकिन आजकल बहुत ये नस्लें ये बिगड़ चुकी हैं और अभी आगे आप आके देखें, अगली नस्ल जो है आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा और ये नस्लें लगेंगी इसको सही होने में। ये कोई वन डे एंड वन नाइट का काम नहीं है। सर अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्क जिनको हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, स्पेशल इंडिया से हर चीज़ का मुआवजना पाकिस्तान करता है। हम कहते हैं कि हम बॉर्डर में सबसे ऊंची टांग उठाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास मिसाइल सबसे अच्छे हैं, एटमी पावर हम हैं। तो सर एटमी पावर तो इंडिया भी है, लेकिन अगर वो दूसरी सेक्टर में देखें, मोबाइल इंडस्ट्री में देखें, आईटी में देखें, हर चीज़ में वो अपने आप को मनवा रहा है। लेकिन हम ये कहकर बस बैठ गए हैं कि हम एटमी पावर है, क्या एटम से कुछ खाना पूरा हो सकता है पब्लिक का, आवाम का? भाई ये खुदा की मार है। आप 1000 इमरान खान ले आए, 10 मोदी ले आए, लाखों ट्रंप ले आए, खुदा से नहीं, आप उसकी मार से नहीं बच सकते। ये खुदा की मार है। और हमें अभी मैं भी आपके सामने बस ये भाषण टाइप दे रहा हूँ, उसके बाद मैं भी अपनी दुकान पे जाके बैठ जाऊँगा, मेरी भी बला से क्या हो रहा है, किधर क्या नहीं हो रहा। ये हकीकत है। हमें अपने अंदर के चोर को पहले पकड़ना पड़ेगा, मरते वो बाद में है। बगैर पकड़े हम अपने अंदर की गंद को मारते रहते हैं तो वो भाई कुछ और ही मर जाता है, गंद वहीं का वहीं है। सर क्या इंडिया के लोग हमसे ज़्यादा आप ना इंडिया से पता नहीं क्यों आपको इंडिया से मसला है शायद कोई, हमें ये पता नहीं, हमें बाप दादा कह के पुत्र इसको छड़ना नहीं, या फड़ भी नहीं सकते तो छड़ना तो दूर दी गल है। ठीक है ओ भाई, अफगानिस्तान देखो, ठीक है, कभी आप यहाँ से 100 रुपये लेके जाते थे, हफ्ता भर रोटी खाते थे, ठीक है, और आज आप इंडिया से ओ भाई अपने हान के से कंपेरिजन करो, वो भी नहीं कर पाओगे। बांग्लादेश की बात कर ले, वो तो कहानी और होगी ना, साइड पे निकल गया कहीं बीच में, पता नहीं। पता है अफगानिस्तान से भी आगे जा रहा है। हाँ जी, वो तो जा रहा है, लेकिन उनको हम शायद इसलिए कंपेयर नहीं करते क्योंकि वहाँ के लोगों को हमने घरों पे मुलाजिम रखा होता है। आप सिंध में जाएं, आपको हर घर में काम करने वाला या वाली बंगाली मिलेगा। गुर्बत वहाँ भी है, गुर्बत हर जगह है। जो फलाही इदारा नहीं है, जैसे अमेरिका है, यूके है, ये फलाही इदारे हैं। अब सीईओ वो इंडिया पहुंचे, टिम कुक साहब एप्पल के, और उन्होंने वहां पे लॉन्च किया। लेकिन उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के पीएम मोदी के साथ, और जिसमें बड़ी बातचीत की गई। लेकिन उसमें जो टिम कुक ने कहा, मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास इसके हवाले से बहुत सारी खबरें जो है ना, इनसाइड न्यूज आपके पास मौजूद है, तो मैं आपको दे दूंगी फिर प्रोग्राम। सर उन्होंने कहा कि थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द वार्म वेलकम, वी शेयर योर विजन फॉर द पॉजिटिव इम्पैक्ट technology can make on India's future, from education and developers to manufacturing and the environment. We are committed to growing and investing across the country. ये उनका कहना था। और सारी साहब यहाँ पर ये वाली खबरें इस तरीके से चल रही हैं कि लड़ाइयां पड़ गई हैं कि देखो वहां पर क्या हो रहा है। लड़ाइयां खैर पाकिस्तान तो मशहूर है इन चीजों में, लड़ाइयों में और इस तरह की चीजों में। लेकिन देखें, मेरा जो फीलिंग्स होती हैं इन दो चीजों पे, खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है। खुशी इस बात पे होती है कि साउथ एशिया में हो रहा है सारा कुछ ठीक है, भारत भी हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारा डीएनए सेम है, सारा कुछ। साथ तकलीफ ये होती है कि वहां पे आप देखें कि टिम कुक है, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ना सिर्फ हमारे मोदी साहब से, अडानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर 2 उन्होंने स्टोर खोले, और फिर मैं उसके बारे में जब तफसील से पढ़ने की कोशिश की तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहां मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं, किन के साथ हो रही हैं? आपकी मैं बता देता हूं सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। आपकी खबर ये थी, क्योंकि देखें वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं। और आज से नहीं है, 76 साल से है। ये पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी थी। आपने 1947 से
इस्लाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था इस्लाम के नाम पर। आपने वेस्ट को कहा था, अमेरिका को कहा था कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, ये हमारे इस्लाम के लिए खतरनाक है, हमें पैसा दिया जाए, हम इसका एक्सपेंशन रोकेंगे। ये 1947 की गेम है। आपने यहां आके अमेरिका के अंदर आपके 1947 के डेलीगेशन ने कहा था कि हमें जो हमारे आर्मी का इक्विपमेंट है वो सारा इंडिया जा चुका है, हमारी आर्मी कमजोर है, हमें डिफेंस के लिए $2 बिलियन दिया जाए। ये 1947 है। उसके बाद आप रुके ही नहीं। और आज का भी आप माइंडसेट यही है, जब खैरात मांगने जाते हैं, लोन मांग कर आते हैं, तो फूलों की पत्तियां एयरपोर्ट के आपके वफद के ऊपर फेंकी जाती है। माइंडसेट की बात है ना, माइंडसेट की बात है। मैं ये नहीं कहता, आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका इंटेलेक्ट 2 नंबरी में चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग में चलता है। मैं हमेशा कहता हूं आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं की, आपने तरक्की दुबई और लंदन में की है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।